दोस्तों, ये है बीएड की फाइनल टीचिंग के लिए लेसन प्लान की फाइल। इसी तरह से आपको भी बनाना है। अंतिम दिन जब अंतिम एग्जामिनर आएंगे और इसी तरह की फाइल लेकर आप जाएंगे। इसमें वो चीज़ लिखेंगे, वो मैटर लिखेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, जो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लेंगे, वही टॉपिक आपको लिखना है इसमें और आपको वहाँ पढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पढ़ा। आप भी बीएड कर रहे हैं तो आपको भी इसी तरह से पढ़ाना पड़ेगा। ये अंतिम टीचिंग जब फाइनल टीचिंग होती है तो वही चीज़ है। तो देखिए कैसे फाइनल टीचिंग आपकी होगी, तो ध्यान दीजिए इसको। ये फाइल है, हमारी फाइल है, मतलब हमारे विद्यालय की फाइल है। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ विषय का नाम लिखेंगे। कहने का मतलब सामाजिक विज्ञान के लिए है तो सामाजिक विज्ञान लिखा गया है। तो आगे चलिए। दो फाइलें आपको बनानी पड़ेगी, एक हिंदी की, एक सामाजिक विज्ञान की। अगर आप कला वर्ग से हैं, कहने का मतलब बीए किए हैं या एमए किए हैं, तो इसी तरह से दो फाइल बनानी पड़ेगी। एक हिंदी की हमारी है, एक सामाजिक विज्ञान की ये है। ये जो बता रहे हैं ये सामाजिक विज्ञान है। और दो ही लेसन प्लान आपको बनाना पड़ेगा, एक सामाजिक विज्ञान के लिए, एक हिंदी के लिए। ठीक, तो फाइनल टीचिंग में एक एक ही बनाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। एक लेसन प्लान एक फाइल में और एक लेसन प्लान एक फाइल में। तो चलिए कैसे बनाया जाएगा। पहले लिखेंगे ऊपर विद्यालय का नाम, उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप पढ़ाने जाएंगे। ठीक, और छात्राध्यापक का नाम, मतलब आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका यहाँ पर लिखना है। ठीक, और नाम लिखना है। तो चलिए आगे। यहाँ दिनांक लिखेंगे, दिनांक में वही तारीख डालेंगे जिस तारीख को आप पढ़ाने जाएंगे। ठीक, कक्षा 8वीं, कहने का मतलब हम कक्षा 8 के लिए पढ़ाने जा रहे हैं तो 8वीं है डाले हैं यहाँ पे। विषय में सामाजिक विज्ञान, कहने का मतलब सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। उप विषय में भूगोल, कहने का मतलब भूगोल का है टॉपिक हम जो पढ़ाएंगे फाइनल टीचिंग में। और कालांश, कालांश में वही लिखा जाता है, कालांश में वही लिखा जाता है। कहने का मतलब कालांश का मतलब पीरियड, किस पीरियड में आप पढ़ाने जाएंगे, किस घंटे में आप पढ़ाने जाएंगे, वही इसमें लिखा जाता है। और अवधि, अवधि 40 मिनट, कहने का मतलब घंटी कितने समय की रहेगी आपकी, तो 40 मिनट की रहती है। अगर 35 मिनट की रहती है तो 35 से 40 मिनट की रहती है, तो हमारी तो 40 मिनट की घंटी है। आपकी जो आपका जितने समय का हो तो आप उतना डाल सकते हैं। 35 मिनट भी डाल सकते हैं। अगर आपका 35 मिनट का ही है तो 35 मिनट डाल सकते हैं, लेकिन हमारा तो 40 मिनट का है, हम 40 मिनट डाले हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे यातायात के साधन। और ये प्रकरण जो है डायरेक्ट वहाँ नहीं लिखा जाता है, बच्चों से निकलवाया जाता है। ऐसा प्रश्न आप करते हैं कि बच्चे प्रकरण मतलब बच्चे बता देंगे, ऐसा घुमा फिरा के प्रश्न किया जाता है उनसे कि प्रकरण लोग बता देते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे प्रश्न। तो वही बता रहे हैं कैसे प्रकरण निकलवाना है, नीचे है। तो प्रकरण मान लीजिए प्रकरण यातायात के साधन है। उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, और इसमें लिखेंगे छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करना। तीसरा, छात्रों में व्यवहारिक महत्व को समझने की क्षमता का विकास करना। आगे चलते हैं। चौथा, छात्रों को वर्तमान समय में होने वाली आर्थिक समस्याओं हेतु तैयार करना। पांचवा, भूगोल शिक्षण द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास करना। ठीक है, आगे चलिए। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे ज्ञानात्मक। छात्र यातायात का अर्थ जान सकेंगे। दूसरा, छात्र यातायात के प्रकार जान सकेंगे। तीसरा, छात्र यातायात के साधन जान सकेंगे। अब भावात्मक, भावात्मक हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्र यातायात का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा, छात्र यातायात का महत्व समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र यातायात के साधनों के लाभ समझ सकेंगे। अब प्रयोगात्मक हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्र यातायात के साधनों की सूची बना सकेंगे। दूसरा, छात्र यातायात के साधनों का चित्र ढूंढ सकेंगे। और अब हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वही चीज़ लिखा जाता है जो आप प्रयोग करेंगे पढ़ाते समय, वही चीज़ इसमें लिखा जाता है। तो
यातायात के साधनों को प्रदर्शित करता चार्ट। एक चार्ट मतलब आप लिए रहेंगे जिसमें यातायात का साधन छापा गया है, बना है चित्र उसका, तो इसे ले लेंगे। आगे चलिए, पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्रों को यातायात के साधनों के बारे में सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, प्रस्तावना हेडिंग डाल करके लिखेंगे इसमें छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया। ठीक। पहला इसमें लिखेंगे प्राचीन काल में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे, तो बच्चे जवाब देंगे पैदल, घोड़ा गाड़ी, गधे आदि से। ठीक। दूसरा, आज हम यातायात के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, बच्चे बताएंगे बस, ट्रेन, कार, हवाई जहाज, यही सब बताएंगे। तीसरा, बस, ट्रेन, कार, हवाई जहाज ये सब यातायात के क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे साधन। चौथा, यातायात से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न है। अब उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, उद्देश्य कथन, और इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम सभी मिलकर यातायात के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे चलिए, प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। अब यहाँ लिखेंगे यातायात का अर्थ और इसमें व्याख्यात्मक प्रश्न लिखेंगे यातायात के बारे में बताइए, तो बच्चे बताएंगे आवागमन, आना जाना। ठीक। और यहाँ व्याख्या हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया यातायात कहलाती है, जिनके द्वारा हम कच्चा माल वस्तु मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यातायात के साधन कहलाते हैं। ठीक। और इसमें लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और यहाँ लिखेंगे यातायात के 3 मार्ग हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। इन मार्गों द्वारा यातायात के अनेक साधन हैं। ठीक। और इसमें लिखेंगे यातायात के 3 मार्ग हैं। ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे जैसे वायुयान, बस, ट्रेन आदि, और इसमें लिखेंगे स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, और इसमें लिखेंगे इन सभी में वायुयान सबसे तेज चलती है। ठीक। और यहाँ हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न, ब्लैक पेन से लिखेंगे कहने मतलब, और इसमें लिखेंगे यातायात के साधन किसे कहते हैं, इसमें बच्चे बताएंगे जिनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक। इसमें लिखेंगे देश के विकास के लिए सड़कों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, इसके लिए सड़कों को 3 भागों में बांटा गया है। और इसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ 3 लिखा गया है, प्रमुख सड़क, सहायक सड़क, ग्रामीण सड़क। यहाँ अब लिखेंगे हेडिंग प्रमुख सड़क, और इसमें लिखेंगे इसमें राष्ट्रीय मार्ग आता है, और इसमें लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा लिखेंगे सहायक सड़क, इसमें गांव और जिलों की सड़कें आती हैं। तीसरा लिखेंगे ग्रामीण सड़क, इसमें गांवों की सड़कें आती हैं। अब यहाँ लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न, और पहला लिखेंगे सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चे बताएंगे 3 भागों में। दूसरा, प्रमुख सड़कें कौन कौन सी हैं, तो राष्ट्रीय मार्ग प्रमुख सड़क हैं। तीसरा, ग्रामीण सड़कें कहाँ जाती हैं, तो गांव में, बच्चे बताएंगे। मूल्यांकन प्रश्न में पहला लिखेंगे यातायात किसे कहते हैं। दूसरा लिखेंगे यातायात के मार्गों को कितने भागों में बांटा गया है, गृह कार्य। इसमें लिखेंगे बच्चों यातायात के साधनों की अलग अलग सूची बनाकर लाना है। ठीक। तो यही था लेसन प्लान, जो कि फाइनल लेसन प्लान है, मतलब अंतिम दिन आपकी जब टीचिंग होगी, एग्जामिनर आएंगे उस समय ये टीचिंग होगी, तो इसी तरह से आपको पढ़ाना है। तो
ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो, सहायक वीडियो रहा हो आपके लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलते हैं एक इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।